अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ज़रूरी पैगाम देने आया था मैं। और सभी दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचे। बैरून रियासत और बैरून मुल्क जितने भी कश्मीरी दोस्त रहते हैं उनसे मेरी अपील है कि जिस तरह जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो जो ख़बरें दिखा रहा है कि कश्मीर में बिल्कुल अमन शांति है और कश्मीर ठीक है, मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये सब झूठ है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जहाँ तक मेरी बातचीत हुई है, मैंने आज कश्मीर में 3 जगह 3 जो लैंडलाइन फ़ोन थे हुकूमती इदारों के, वहाँ पर बातचीत की। और इसी तरह जो हमारा ख़िता जम्मू में आता है, राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी मैंने बातचीत की। तो हालात काफ़ी कशीदा हैं। पूरी रियासत में कर्फ्यू है जम्मू को छोड़कर। जहाँ पर भी हिंदू अक्सरियत है वहाँ पर हालात ठीक हैं, उनके बाज़ार खुले हैं, उनकी दुकानें खुली हैं, उनके जो लैंडलाइन फ़ोन हैं वो चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चल रहे हैं, और नेट जो है वो तकरीबन पूरी वादी में बंद है। कुछ जगह पर जो ब्रॉडबैंड है वो चल रहा है। तो पूरी दुनिया को, पूरे आलम इस्लाम को, तमाम लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कश्मीर जल रहा है। कश्मीर में कोई अमन अमान नहीं है। जो हिंदू इलाके हैं वहाँ पर उनको राहत दी गई है और उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है। लेकिन उसके अलावा कश्मीर के जितने भी इलाके हैं जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके जिनको हम कहेंगे, वहाँ पर हालात सही नहीं हैं। ईद के दिन भी आपने देखा कि क्या हुआ, और पिछला जुमा जो गुजरा उस जुमे को बाज़ाब्ता ये ऐलान किया गया था कि कोई भी शख्स जो है वो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करेगा किसी भी मसाजिद में। शॉर्टकट में अपनी नमाज अदा करके अपने घरों को वापस चले जाएं। यही हालात ईद के दिन हुए। तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि ईद के मौके पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को, मुसलमानों को ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी गई, मस्जिदों में ताले रहे। और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, और वहाँ पर ये हाल है कि हमें नमाज नहीं पढ़नी दी गई। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। मैं तमाम आलम इस्लाम से, पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा कश्मीर के मसाइल पर गौर व फिक्र किया जाए। और बिलखुसूस पाकिस्तान जो इस मसले का फ़रीक है, और पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म जो इमरान ख़ान हैं, उन्होंने ये कहा था कि जब वो वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने एक स्पीच में कहा कि कश्मीर का फ़ैसला कश्मीरी करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज आप कहाँ हैं? आप सिर्फ नारेबाजी में और इंडिया के झंडे जलाने में लगे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना गए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम चंदा करके आपको पैसा दे देगी, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप तमाम उन ममालिक का दौरा करें कि जो बड़े जो 5 ममालिक जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, जो इस मसले का हल कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाएं और उस हुकूमत से जाकर बात करें कि कश्मीर का मसला इतना ख़तरनाक क्यों है। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर हमें रोक लगा दी गई है, क्योंकि हिंदुस्तान की हुकूमत और हिंदुस्तान की मीडिया का ये दावा है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली एक प्रोपेगेंडा है। कश्मीर में फ़ोन नहीं है, कश्मीर में मतलब हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। पिछले तकरीबन 7-8 दिनों से लगातार जितने भी लोग बैरून ममालिक हैं उनकी फैमिली से कोई रब्ता नहीं है, पता नहीं है कि वो हैं या नहीं हैं। तो कश्मीर में जो हो रहा है वो बहुत इस वक्त अफसोसनाक है, और मीडिया जो उसको गलत तरह से बयान कर रही है कि कश्मीर में अमन है। कोई अमन नहीं है कश्मीर में। और मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूं कि इंशाअल्लाह हम अपने इस मसले के लिए जंग लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। कोई मेरा दोस्त साथी ये ना कहे कि वहाँ पर सऊदी अरब में बैठकर भाषण दे रहा है। इंशाअल्लाह हम आने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हम कश्मीर वापस आएंगे और अपने मसले के लिए, अपनी जद्दोजहद के लिए लड़ेंगे। और अक़वाम मुत्तहिदा तक जो लोग गए हैं हम उनका भी साथ देंगे। और दोस्तों, जहाँ तक जो लोग कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर ये बातें करते थे कि हम अमन पसंद हैं, हमें हिंदुस्तान के कानून पर भरोसा है, क्या खाक भरोसा है हिंदुस्तान के कानून पर? सुप्रीम कोर्ट जो एक आखिरी हद होती है, वहाँ पर हम जब लोग गए, हमारे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने जब वहाँ पर जाकर अपील दायर की तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि इसमें हम जल्दी कुछ नहीं कर सकते। तो बाकी क्या उम्मीद रह गई है? इसलिए पूरी दुनिया को मेरा पैगाम है कि कश्मीर में कोई अमन नहीं है, कश्मीर में कोई चैन नहीं है, कश्मीर में कोई टेलीफोन नहीं चल रहा, कोई मीडिया वहाँ पर जाकर रिकवर नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से मैंने आज जो 3-4 जगह बात की और वहाँ पर यही बताया गया कि हालात जो है वो बहुत ख़राब है। कर्फ्यू है, 9-10 लाख फ़ौज इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो एक आदमी पर कम से कम 5 या 10 फ़ौजी जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। लोगों का जीना हराम है, बहुत बुरी हालत है। इसलिए मेरी इस वीडियो के पैगाम से पूरी दुनिया को ये मैसेज मैं आज देना चाहता हूँ कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं।
इसलिए इस मसले पर गौर किया जाए। और पाकिस्तान में जो लोग हिंदुस्तान के झंडे जला रहे हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं, झंडा जलाकर आप क्या साबित करना चाहते हो, या जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो उस बयानबाजी से क्या होने वाला है। मेरी तमाम अहबाब से अपील रहेगी कि इस मामले पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। बिलखुसूस पाकिस्तान से मैं इसलिए बार बार ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मसला कश्मीर का फ़रीक पाकिस्तान भी है, और इमरान खान वज़ीर आज़म जो हैं वो उनकी हर 1 मिनट के बाद अपडेट आती है कि हमने उसको फ़ोन किया, हमने उसको फ़ोन किया। इन तमाम लोगों को फ़ोन करने के बजाय आप जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर जो ममालिक हैं उनके पास आप जाएं, और आपका जो वहाँ जाने का ख़र्चा होगा, ये कश्मीर की ज़िंदा दिल कौम है, हम चंदा करके ये पैसा आपको देंगे, लेकिन खुदारा वहाँ जाकर आप उनसे जो है कोई अपनी दरख्वास्त वहाँ पेश मत कर देना। क्योंकि एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक शख्स ने किसी को, अपने दोस्त को किसी दूसरे के यहाँ रिश्ता मांगने के लिए भेजा कि मेरे बेटे के लिए रिश्ता मांगो, तो उसने जाकर अपने लिए मांगना शुरू कर दिया। तो आप वहाँ पर जाकर कोई चंदा ना मांग लेना ताकि वो लोग न डर जाएं। आपके जाने का जो खर्चा होगा वो कश्मीर की जिंदा कौम है, हम चंदा करके आपको दे देंगे। लेकिन आपको इस वक्त ये चाहिए कि आप जाकर उन ममालिक से बात करें ताकि यूनाइटेड नेशन से कोई जो है अच्छा फ़ैसला कश्मीर के हवाले से आए। शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज़ाद कश्मीर में ईद के दिन गए और लोग उनको हाथ डाल रहे हैं कि हज का अजीम फरीज़ा आप छोड़कर यहाँ पर आए ईद मनाने के लिए। मुझे समझ नहीं आती, हैरान हूँ मैं कि पाकिस्तान किस चीज़ की खुशियाँ मना रहा है, और शाह महमूद कुरैशी को किस तरह इतनी हिम्मत आई कि वो आज़ाद कश्मीर में जाकर लोगों से हाथ डलवा रहा है और वहाँ पर नारे लग रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जिंदाबाद। यहाँ पर लोग मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं, लेकिन मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। और 15 अगस्त को आप देखें कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर के लोगों को वहाँ पर पहुँचाया गया है कि ताकि 15 अगस्त को एक बड़ा जुलूस निकाला जाए, वहाँ पर झंडा लहराया जाए। तो इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान को सोचना होगा, समझना होगा। यूनाइटेड नेशन से भी मेरी अपील है कि वो इस मसले पर जो है फिलफौर को इकदाम उठाए। और दोस्तों, मैं अपने तमाम दोस्तों से ये कहूँगा कि कोई भी जो साथी लिखा पढ़ा मेरी इस वीडियो को देखे तो वो इसको या तो ट्रांसलेट करे या आप इंग्लिश में इस वीडियो को बनाकर जो है वायरल करे ताकि पूरी दुनिया तक ये पैगाम जाए कि कश्मीर के क्या हालात हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।